बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था, बहुत सुंदर। चारों ओर हरियाली थी, पेड़ पौधे थे, पक्षी चहचहाते थे। उसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था भोला। भोला बहुत गरीब था, पर बहुत अच्छा और ईमानदार आदमी था। वो हमेशा सच बोलता था और कभी किसी का दिल नहीं दुखाता था। भोला का घर बहुत छोटा था। उसकी पत्नी का नाम था सीता। वो भी बहुत दयालु और मेहनती थी। उनके दो छोटे बच्चे थे, गुड्डू और गुड़िया। भोला के पास एक ही खेत था। वो रोज सुबह जल्दी उठकर खेत में काम करता, हल चलाता, बीज डालता, पौधों को पानी देता। सीता घर का काम करती, खाना बनाती, बच्चों को पढ़ाती। भोला और सीता बहुत खुश रहते थे। एक दिन भोला अपने बच्चों से कहता है, देखो बच्चों, हमेशा मेहनत करना चाहिए। मेहनत से ही पेट भरता है और ईमानदारी सबसे बड़ा गहना है। बच्चे भी पापा की बात सुनकर मुस्कुराते थे। एक साल गांव में बहुत अच्छा बारिश हुई। भोला की फसल बहुत बढ़िया हुई। उसने खूब अनाज उगाया, गेहूं, चना, बाजरा। भोला ने कुछ अनाज बेचा और बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे। गांव के लोग आए और बोले, यार भोला, तुम बहुत मेहनती हो। भगवान ने तुझे मेहनत का फल दिया। भोला हाथ जोड़कर बोला, अरे भगवान भी बड़ा दयालु है। जो मेहनत करता है उसे कभी भूखा नहीं रखता। अगला साल। लेकिन अगला साल बहुत खराब निकला। गांव में बारिश बिल्कुल नहीं हुई। नदी सूख गई, कुएं में पानी कम हो गया, भोला की फसल भी सूख गई। भोला परेशान था। बच्चे भूख से रोते थे। घर में बस थोड़ी सी दाल और चावल बचा था। सीता बोली, भोला, चिंता मत करो, भगवान सब देख रहा है। भोला बोला, हाँ सीता, भगवान से प्रार्थना करेंगे, वो जरूर रास्ता दिखाएगा। एक दिन भोला मंदिर गया। वो भगवान की मूर्ति के सामने बैठा और हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, मेरे बच्चों को भूखा मत रखना। मैं मेहनत करूंगा, बस एक बार बरसात दे दो। भोला की आंखों में आंसू थे। वो भगवान से बहुत प्यार से बातें कर रहा था। मंदिर से लौटते समय उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी दिखा। उसके कपड़े फटे हुए थे। वो बहुत कमजोर था। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, बहुत भूखा हूँ। कई दिनों से कुछ नहीं खाया। कुछ खाने को दे दो बेटा। भोला का दिल पसीज गया। उसने सोचा, यार, घर में बस एक कटोरी दाल बची है, लेकिन इस बाबा को भी भूख लगी है। भोला घर गया और सीता से कहा, सीता, जो भी खाना बचा है इस बाबा को दे दो। सीता ने कहा, हाँ भोला, भूखा आदमी भगवान के जैसा होता है। चलो उसे खाना दे देते हैं। सीता ने वो दाल बाबा को दे दी। बच्चों ने पानी पिया और सो गए। भोला और सीता ने भी पानी पिया और सो गए। बूढ़ा बाबा खाना खाकर बहुत खुश हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने भोला के सिर पर हाथ रखा और बोला, बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। भगवान तुम्हारी मदद जरूर करेगा। कल तुम्हारे खेत में बारिश होगी, फिर खूब फसल होगी। भोला ने बाबा के पैर छू लिए और बाबा से बोला, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। अगले दिन सुबह पूरा गांव हैरान हो गया। आसमान में काले बादल छा गए, बिजली चमकी और जोर से बारिश शुरू हो गई। गांव के लोग खुशी से नाचने लगे। भोला दौड़ता हुआ अपने खेत में गया। मिट्टी भीगी हुई थी। उसने मिट्टी को हाथ में लिया और रो पड़ा। बोला, सीता, देखो भगवान ने सुन ली। कुछ दिनों में भोला के खेत में हरी हरी फसल उगाई। गेहूं, बाजरा, चना सब लहलहा उठे। भोला ने खूब मेहनत की, फसल काटी, बेची, पैसा मिला। उसने बच्चों के लिए मिठाई खरीदी, सीता के लिए नई साड़ी खरीदी, घर के लिए अनाज भर लिया। गांव वाले आए और बोले, भोला भाई, ये सब कैसे हुआ? भोला मुस्कुराया और बोला, हमने भूखे बाबा को खाना दिया। भगवान ने हमारी मदद की। दूसरों की मदद करो, भगवान सब देखता है। गांव वाले भी बहुत खुश हुए। सबने भोला की तारीफ की। भोला रोज मंदिर जाता था, लेकिन अब वो कुछ मांगता नहीं था।
बस हाथ जोड़कर कहता, भगवान सबके घर में अनाज हो, कोई भूखा ना रहे। सीख, ईमानदारी और दया सबसे बड़ा धन है। मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं रहता।